नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज के गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज में आपका हृदय से स्वागत है। यहां थोड़ी देर में आपसे प्रभु चर्चा करूंगा। इस संसार में हम हैं तो भूल जाओगे हमें कामों से फुर्सत मिले। काम हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन दैनिक दिनचर्या के साथ दैनिक कार्य को करने के साथ साथ हमें एक महत्वपूर्ण कार्य और करना है, और वो है हमारे भीतर विराजमान उस परमात्मा के अंश तक पहुंचना। घट में विराजमान उस परमात्मा के अंश तक हम नहीं पहुंचे, उसे नहीं पूज पाए, तो ये जीवन हमारा अधूरा रह जाएगा। इसलिए सदगुरु की शरणागत जाकर उस ज्ञान की प्राप्ति करो जो घट के भीतर प्रकट करे, और उसका अभ्यास करो। ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता है, ज्ञान का भजन करने से होता है। ओम नमो नारायण। अब बात करते हैं आज के दाती गुरु मंत्र में 13 मार्च 2024 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, विक्रम संवत 2080, फाल्गुन मास की 30 प्रविष्टि, सक्तम 1945, फाल्गुन 23, तदनुसार बुधवार 13 मार्च 2024। सूर्यकाल तिथि चतुर्थी है। तिथि का जो समाप्ति काल है 14 मार्च सुबह 1:25 पर, और अगली तिथि होगी पंचमी। शुद्धकालीन योग इंद्र योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो 14 मार्च रात्रि 12:49। शुद्धकालीन कर्ण वणिज कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 2:40, अगला कर्ण वृष्टि होगा। और सूर्यकालीन नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी केतु देव है। नक्षत्र की जो समाप्ति है वो शाम 6:24, अगला नक्षत्र भरणी होगा। नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव, यानी आज चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचय करेंगे, और चंद्रदेव मेष राशि में। क्या है राशिफल का संकेत? क्या आवश्यकताओं की पूर्ति होगी? क्या उत्सव और उत्साह और उमंग रहेगा? क्या कार्यों में सफलता मिलेगी? क्या नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा? कोर्ट कचहरी से मसले हल होंगे, या फिर अनावश्यक उठापटक है? बहुत कुछ बताऊंगा आपकी राशि के बारे में। क्या उपाय करें, क्या आपका लकी कलर है, क्या आपका लकी नंबर है, क्या करें और क्या नहीं करें, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आज के ग्रह योग। प्रातकालीन लगन कुंभ लगन है। कुंभ राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और शनिदेव। मेष राशि में चंद्रदेव और बृहस्पति देव है। मीन राशि में बुध देव और राहु देव। मकर राशि में मंगल देव और कन्या राशि में केतु देव। यह ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर 13 मार्च 2024 का मैंने राशिफल लिखा है। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, दोपहर 12:07 से लेकर दोपहर 12:54, यानी अवधि 47 मिनट है। और इन 47 मिनट में आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, दुमुहूर्त है, और दुमुहूर्त में शुभ कार्य संपन्न नहीं किए जा सकते। इस पर विचार कर लीजिएगा। ओम नमः नारायण। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज का अमृत का चौगड़िया सुबह 8:02 से लेकर सुबह 9:32। शुभ का चौगड़िया सुबह 11:01 से लेकर 12:31। लाभ का चौगड़िया शाम 4:59 से लेकर शाम 6:28 तक रहेगा। कोई शुभ कार्य है तो अमृत का चौगड़िया, शुभ का चौगड़िया और लाभ के चौगड़िया में आप करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 12 बजे लेकर 1:30 बजे तक। राहु काल के दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा पूर्व दिशा की ठीक रहेगी, और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है, और इस समय अति आधुनिक साधन है यात्रा के। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा कोई बंधन आपके ऊपर नहीं है। लेकिन जब आप यात्रा के लिए आप घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा, कष्ट कम आएगा। नमः नारायण। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों, साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है, और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं।
तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फ़ोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 13 मार्च आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 13 मार्च आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो ये उपाय पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। ये उपाय आपको हर रोज करना है। बहुत सुंदर उपाय है और पूरे साल भर करना है। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपराम अपने इष्ट देवता का श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प और अक्षत अर्पित करें और शुद्ध गाय का देसी घी का दीपक इष्ट देवता के चरणों में अर्पित करें। चरणों में दीपक अर्पित करने पर अपने भाल पर केसर का तिलक लगाएं। और ये एक ऐसा उपाय यदि आप कर लिए ना, तो पूरे साल आपके रुके हुए सारे काम। छोटा सा उपाय, घर की पहली रोटी पर तेल लगा दीजिए या घी लगा दीजिए, गुड़ रख दीजिए और गाय को दीजिए। तत्पश्चात हर बुधवार को गरीब निर्धन विधवा स्त्री को श्रद्धानुसार शुद्ध देसी घी का दान दे दीजिए। अब आप ये करके देख लीजिएगा, कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। और वे लोग तो जरूर करें जिनके कारोबार में, जिनके नौकरी में, जिनके व्यापार में मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के बावजूद भी विघ्न और बाधाएं पीछा नहीं छोड़ती। ये उपाय उनके लिए रामबाण है। ओम नमो नारायण। आज के गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज में मैं राशिफल की चर्चा करूंगा। ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों मुस्कुराइए ना, चंद्रदेव लगन में है और लगन में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। ग्रह गोचर अनुकूल है। प्रयासों द्वारा संपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। आत्मबल मजबूत होगा और मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम अवसर के साथ साथ आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। धन लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा और यात्रा में विशेष लाभ मिलेगा। आप युवा और विद्यार्थी हैं तो आज का दिन आपके लिए बड़ा शुभ है। युवाओं को व्यवसायिक समस्या का समाधान मिलेगा, स्वजनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को कंपटीशन में, पढ़ाई में, प्रतियोगिता में उत्तम अवसर मिले। क्या करें? अपनी कार्य क्षमता का प्रयोग करें। क्या ना करें? कोई कार्य अधूरा ना छोड़े। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा। भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। 8 गुलाब के फूल आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी के चरणों में अर्पित कीजिएगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नंबर 9 बात करते हैं वृषभ राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रहा है। दुष्प्रवृत्ति के लोग आज आपको हानि पहुंचा सकते हैं। शत्रु आपको परेशान कर सकता है। कानूनी मसले अटक सकते हैं और दुर्घटनाओं की प्रबल संभावना है। बंटवारे को लेकर घर परिवार में कलह और मानसिक तनाव है। आर्थिक कष्ट से जूझना पड़ सकता है और आंखों संबंधी बीमारी का संकेत नजर आ रहा है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। युवाओं को कार्य क्षेत्र में बाधा है, धन हानि है, विवाद है। शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से युवा और विद्यार्थियों को आज का दिन सावधानी से बिताना होगा, नहीं तो परेशानी है। क्या करें? माता पिता की आज्ञा से कार्य करें। क्या ना करें? परिवार में मतभेद ना हो, इस पर काम करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग भूरा। भाग्य केवल आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। 108 मोगरे की पुष्प या फिर श्रद्धानुसार मोगरे के पुष्प भगवान शिव का ध्यान करते हुए भगवान शिव के श्री चरणों में अर्पित करें। ध्यान को सुनिएगा, भगवान शिव के श्री चरणों में मोगरे के पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं मिथुन राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव,
11वें भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण समय अनुकूल है, भाग्य साथ देगा। व्यवसाय नौकरी में उन्नति होगी, देश विदेश से नई व्यवसायिक योजना बनेगी, ऋण और रोग से छुटकारा मिलेगा, प्रियजनों के सहयोग से मांगलिक कार्य संपन्न होकर शत्रु पराजित होगी। आप युवा और विद्यार्थी हैं, कैरियर और एजुकेशन में नई संभावनाओं का दिन नजर आ रहा है। एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, नवीन कार्यों की योजनाएं लाभदायी रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिले। क्या करें? कार्य सफलता के लिए प्रयास करें। क्या ना करें? व्यर्थ की खरीदारी ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पद में 75% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, गणपति की श्री चरणों में आज दुर्वा अर्पित करना उत्तम उपाय आपके लिए रहेगा। अब मैं बात करूंगा कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले आज का बहुत सुंदर ज्योतिषीय सूत्र। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जन्मकालिक जन्म कुंडली में ग्रह जिस राशि में विराजमान हो और नवांश में भी वो ग्रह उसी राशि में विराजमान हो, उसी भाव में विराजमान हो, तो उत्तम वर्गोत्तम ग्रह कहलाता है। ऐसा ग्रह पूर्ण बलवान होता है और श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। और एक बात और कहना चाहता हूं, 10वें भाव में सूर्य देव है और मंगल देव है, तो बहुत बलवान होते हैं। और यदि आप इन दोनों ग्रहों के बीज मंत्र का जाप कर देंगे, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सूर्याय नमः और ओम क्राम क्रीम क्रौम भौमाय नमः, ये अद्भुत बीज मंत्र, इन दोनों बीज मंत्रों का जाप करेंगे तो कार्यों में अद्भुत सफलता मिलेगी। इसी प्रकार चतुर्थ भाव में चंद्रदेव और शुक्रदेव बहुत बलवान होते हैं। यदि आप सोमवार और शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के श्री चरणों में मोगरे के पुष्प अर्पित करेंगे और उत्तम फल मिलेगा। और बृहस्पति देव और बुध देव लगन में और शनिदेव सप्तम भाव में बहुत बलवान होते हैं, वहां ये श्रेष्ठ फल देंगे। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा आपके कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में संचरण करें और 10वें भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण समय अनुकूल है। नवीन कार्य में रुचि बढ़ेगी, इच्छित कार्य सिद्ध होंगे, नए ऑर्डर मिलेंगे, नया टेंडर मिलेगा, धन लाभ होगा, घर परिवार में प्रसन्नता युक्त वातावरण होगा और सामाजिक मान और सम्मान बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र की रुकावटें दूर होगी, व्यवसाय में वृद्धि होगी, देश विदेश से कैरियर और कारोबारी संबंध बनेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता भी है। क्या करें? व्यवसायिक निवेश के लिए माँ बाप की सलाह लें। क्या ना करें? बिना सोचे समझे निवेश नहीं करें, बिना सलाह निवेश नहीं करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत। कर्क राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान और श्रद्धापूर्वक 11 बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दे। 10 चढ़ा दे ऐसे, और एक पर तीनों पत्तों पर बेलपत्र के पीला चंदन का तिलक जरूर करके चढ़ाए, मनोकामनाएं पूरी होगी। नमूना बात करते हैं सिंह राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रहोचर अनुकूल है, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा, देश विदेश से शुभ समाचार मिलेगा और लंबी यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है। लेकिन मन की चंचलता पर काबू लगाना पड़ेगा। व्यर्थ के गपबाजी में समय नष्ट नहीं करें, खान पान के प्रति नियमित रहे, धन और समय का दुरुपयोग ना करें। आज युवाओं को सब प्रयासों से कामकाज, कारोबार, नौकरी का उलझने दूरी होगी और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। थोड़ा सा मधुर व्यवहार उच्च अधिकारी के साथ रखे तो सफलता में 4 चांद लग जाए। क्या करें? पारिवारिक एकता बना कर रखें। क्या ना करें? कोई नया कार्य जल्दबाजी में आरंभ ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग बैंगनी। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में 9 पीले पुष्प अर्पित करना अति उत्तम उपाय रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। 8वें भाव में चंद्रदेव, 8वें भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करने समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संग कार्य में रुकावट का सामना करना पड़ेगा। खर्चा बढ़ेगा, बनते हुए कार्य बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और वाहन प्रयोग में सावधानी नहीं बरती, चोट लग सकती। सड़क नियमों का पालन बहुत जरूरी और पारिवारिक संबंध में मन मुटाव की प्रबल संभावना। लापरवाही नहीं, डरा नहीं ना, प्रिवेंशन बेटर देन, क्योंकि आज अपनों से धोखा मिल सकता है, खर्चा बढ़ सकता है। नैतिकता का दामन पकड़ के नहीं रखा तो आरोपों का सामना करना पड़ता है और परेशानियां है। क्या करें? ईमानदारी के साथ अपने कार्य क्षेत्र में जुड़े रहे, मेहनत करें, परिश्रम करें। क्या ना करें? किसी विशेष वार्ता के लिए किसी की मध्यस्थता ना रखें। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके 35% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, आज गणेश जी की श्री चरणों में हरी इलायची छोटी वाली श्रद्धानुसार अर्पित करिएगा, विघ्न और बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि। 7वें भाव में चंद्रदेव और 7वें भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ है। आप बेरोजगार, रोजगार मिला, नौकरी में है तो नई जिम्मेवारी के साथ इंक्रीमेंट की प्रबल संभावना है। मित्रों और अपनों का सहयोग प्राप्त होगा, पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा, अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। भ्रामक धारणाओं से का खंडन होगा और आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी।
युवाओं को कार्यक्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा, धन लाभ के अवसर मिलेंगे, प्रसन्नता युक्त सुख के साधन प्राप्त होंगे। आपसे रिश्तों की वजह से पारिवारिक, कारोबारिक, कैरियर, सामाजिक परेशानी स्वतः ही मुक्ति मिलेगी और पारिवारिक सहयोग से, अपनों के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेगी। क्या करें? मित्रों और स्वजनों का सहयोग ले और दें। क्या ना करें? कर्ज के लेन देन में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, आज माई के सिर चरणों में 9 गुलाब के पुष्प अर्पित करना उत्तम उपाय रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, छठे भाव में चंद्रदेव। छठे भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण, ग्रह गोचर की स्थिति अनुकूल और शुभ और लाभदायक है। कार्य क्षेत्र में अस्थिरता समाप्त होगी, धन लाभ के नए स्रोतों की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभाव और मान सम्मान बढ़ेगा और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कैरियर में और शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी। देश विदेश से कैरियर और कारोबार और शिक्षा संबंधी शुभ समाचार मिलेंगे। रुके धन की प्राप्ति है। क्या करें? पारिवारिक मतभेद को दूर करें। क्या ना करें? भूमि और वाहन संबंधी कार्य में निवेश नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, आज हनुमान जी की सिर चरणों में गुलाब के पुष्प अर्पित करना उत्तम रहेगा। 8 ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे के आसपास। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, 5वें भाव में चंद्रदेव और 5वें भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण, गोचर इस बात का संकेत काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मानसिक वेदनाओं से मुक्ति मिलेगी और जिस तरह के घर योगायोग है, आज मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा और परिवार का सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, पत्रकारिता में, फिल्म इंडस्ट्री में, खेल के मैदान में कुछ अच्छा कर गुजरने का मौका मिलेगा। युवाओं को कारोबार के क्षेत्र में थोड़ा सा संयम रखा तो धन संबंधी समस्या का समाधान मिल जाएगा। अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहे तो कैरियर और एजुकेशन में उत्तम अवसर मिलेगा। क्या करें? मेहनत और परिश्रम से सफलता हासिल करेंगे। ये मूल सूत्र है आज का, बांध दीजिए गांठ। क्या ना करें? बिना विचारे कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 40% लाभ का संकेत दे रहे हैं धनराशि वालों। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत एक कमल का पुष्प या एक तुलसी मंजरी नारायण के चरणों में अर्पित करने से विघ्न, बाधा और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। एक बात का विशेष ध्यान रख, तुलसी मंजरी नारायण के चरणों में ही अर्पित होती है, माँ लक्ष्मी के नहीं। अब मैं बात करूंगा मकर राशि की, लेकिन उससे पहले आज का सुंदर उपाय, बहुत सुंदर उपाय बता रहा हूं। यदि आप ध्यान से सुन के कर लिए तो काम हो जाएगा। यदि आपके पास आर्थिक समस्या है, मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के बावजूद भी आर्थिक परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी जो अलमारी है उसका गेट हमेशा दक्षिण की तरफ खुलता हुआ हो, दक्षिण की तरफ खुल, और किसी शुद्ध पात्र में, चांदी की शुद्ध पात्र में सिंदूर के अंदर पीली 5 कौड़ियां शुक्रवार के दिन रख दीजिएगा। हर रोज धूप और दीप दिखाए और दीपों को सुरक्षित अवस्थान में ध्यान रखेगा। अग्नि का ध्यान हमेशा रखना चाहिए और वहीं शुद्ध आसन पर बैठकर एक माला ओम लंग लक्ष्मी नमः इस बीज मंत्र की जाप कर दीजिएगा। आर्थिक परेशानियों में कमी आ जाएगी। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, चौथे भाव में चंद्रदेव, चौथे भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण, समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न होगी, कामकाज में विघ्न, बाधाओं के साथ साथ कलह और वाद विवाद का संकेत भी नजर आ रहा है। आज मशीनरी और वाहन में किया गया निवेश आपको नुकसान देगा। आज प्रॉपर्टी में, सेल परचेज में भी आपको तकलीफ नजर आ रही है, हानि नजर आ रही है, मानसिक और शारीरिक तनाव भी। आज मान और मर्यादाओं का संकट भी उत्पन्न हो सकता है, इसलिए नैतिकता का दामन पकड़ के रखें। क्या करें? आज माता की आज्ञा का पालन करें, उनकी सलाह से काम करें। क्या ना करें? वाणी और व्यवहार से किसी को कष्ट ना पहुंचाए। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। प्रतिकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक शनिदेव के श्री चरणों में ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे के आसपास नीले पुष्प अर्पित करना शुभ रहेगा श्रद्धानुसार। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण, समय शुभ और उत्तम है। कार्यशुभ, आपके कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, विवादग्रस्त मामले सुलझेंगे, मनोबल ऊंचा बना रहेगा, साहस और पराक्रम द्वारा कार्य संपन्न होंगे और धार्मिक यात्रा और सुख और उन्नति का अवसर भी मिलेगा। शुभ समय उत्तम है, काफी महत्वपूर्ण भी है। कार्य व्यवसाय में सकारात्मक सोच की वजह से लाभ बढ़ेगा। देश विदेश से नए व्यवसाय के अनुबंध मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा संकेत दे रहा है सफलता का। क्या करें? स्वजनों की मदद लें और उनकी मदद करें। क्या ना करें? दूसरों के कार्य में रुकावट न डालें। शुभ अंक 8, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धापूर्वक भगवान शिव के शिवलिंग पर 11 बेलपत्र अर्पित करना अति उत्तम उपाय आज करेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मनोबल बहुत मजबूत होगा, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा और कुटुंब का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।
धन की प्राप्ति अच्छी है, लेकिन सतर्क भी रहना चाहिए। कुटुंब, परिवार, समाज में वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी। अपनों से बड़ों से संवाद करते समय शालीनता का परिचय दे, अन्यथा उठापटक भी है। युवा और विद्यार्थी के लिए कैरियर एजुकेशन के अच्छे अवसर मिलेंगे, सफलता मिलेगी, काम बनेंगे। क्या करें? कानून के दायरे में रहकर काम करें, क्या ना करें। व्यर्थ में बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में पीले पुष्प अर्पित करना उत्तम उपाय आज आपके लिए रहेगा। नमन। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं का आधार पर मेरा निजी आंकलन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई, थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।